100 वर्षों से बसे ग्रामीणों के आशियानों पर संकट। एलडीए की कार्रवाई से दहशत में ग्रामीण। राजधानी लखनऊ के गोसाईगंज विकासखंड अंतर्गत ग्राम सभा बक्कास के मजरा सेखना घाट में वर्षों पुरानी बसावट पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। गांव में लगभग 100 वर्षों से अधिक समय से रह रहे ग्रामीणों के मकानों पर लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा नोटिस चस्पाकर कार्रवाई की चेतावनी दिए जाने से पूरे क्षेत्र में भय और आक्रोश का माहौल व्याप्त है। ग्राम प्रधान राजेश कुमार के आह्वान पर विधायक मोहनलालगंज पहुंचे बक्कास पंचायत भवन में पीड़ित ग्रामीणों की सुनी फरियाद। ग्रामीणों के अनुसार एलडीए द्वारा पुश्तैनी जमीन पर बने मकानों को अवैध बताते हुए उन्हें तोड़ने की तैयारी की जा रही है। बताया जा रहा है कि इस कार्रवाई से लगभग 350 परिवार प्रभावित हो सकते हैं। वर्षों से बसे ग्रामीणों का कहना है कि उनके पूर्वजों के समय से यह बसावट चली आ रही है और अब अचानक मकान खाली करने एवं तोड़फोड़ की चेतावनी देना पूरी तरह अन्यायपूर्ण है। ग्रामीणों में भय का माहौल। एलडीए की कार्रवाई की सूचना मिलते ही गांव में दहशत हड़कंप मच गया। महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे अपने आशियाने बचाने को लेकर चिंतित दिखाई दिए। ग्रामीणों का कहना है कि यदि उनके मकान तोड़े गए तो उनके सामने रहने और जीवन यापन का गंभीर संकट खड़ा हो जाएगा। दिनांक 20 मई 2026 को सैकड़ों ग्रामीणों ने विधायक के सामने अपनी समस्याएं रखी और कार्रवाई रोकने की मांग की। विधायक ने ग्रामीणों को आश्वस्त करते हुए कहा कि यदि किसी प्रकार की गलत कार्रवाई की जा रही है तो वह बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि वर्षों पुरानी पुश्तैनी बसावट को उजाड़ना गलत है और इस मामले को शासन स्तर तक पहुंचाया जाएगा। मुख्यमंत्री के समक्ष रखी जाएगी समस्या। विधायक अमरेश रावत ने कहा कि ग्रामीणों की इस गंभीर समस्या को प्रदेश के मुख्यमंत्री के समक्ष रखा जाएगा ताकि किसी भी गरीब और आम परिवार के साथ अन्याय ना हो। उन्होंने अधिकारियों से भी संवेदनशीलता के साथ मामले को देखने की अपील की। ग्रामीणों ने कार्रवाई रोकने की लगाई गुहार। गांव के लोगों ने शासन प्रशासन से मांग की है कि उनकी वर्षों पुरानी बसावट को सुरक्षित रखा जाए और किसी प्रकार की तोड़फोड़ की कार्रवाई तत्काल रोकी जाए। ग्रामीणों का कहना है कि बिना उचित जांच और सुनवाई के मकानों को तोड़ना मानवीय दृष्टिकोण से भी गलत होगा। ग्रामीणों की चेतावनी। ग्रामीण ने कहा कि यदि उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो वह आंदोलन करने को मजबूर होंगे। फिलहाल गांव में दहशत और अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है। न्यूज़ सिटी डेज की रिपोर्ट। जो मकानों पे चिन्हांकन करने का है एलडीए का, हम इस पे आपकी बात करेंगे। जरूरत पड़ेगी तो मुख्यमंत्री जी से भी बात करेंगे और आपके साथ प्रधान जी को और एक दो लोगों को जिनको चिन्हित करोगे साथ में ले भी जाएंगे। ये चीज़ हम भी नहीं बर्दाश्त करेंगे। जिस तरीके से प्रधान जी की ग्राम पंचायत है उसी तरीके से हमारी विधानसभा है और हमारी विधानसभा में किसी भी अपने भाई को दिक्कत तकलीफ हो तो ये हमारी जिम्मेवारी बनती है कि उसको हम निस्तारण करें और उसमें मदद करें। इसके लिए बात करेंगे। अन्य भी जो भी कार्य हो, आपने देखा होगा फिर जिस तरीके से ये राजधानी की विधानसभा थी और 2022 के विकास कार्यों से आच्छादित किया मैंने, उसको जो भी लोग देखते होंगे वो अवसर देखने को मुझे इस ग्राम पंचायत में मिला कि बेहतर काम प्रधान जी ने किया और कई नई चीज़ें। मैं आप सबसे कहता हूँ विकास पे कि यही विधानसभा राजधानी की विधानसभा मोहनलालगंज रही है, लेकिन 2022 से पहले का जो दृश्य मैंने देखा और इससे पहले भी कई बार मंत्री भी हुए, कैबिनेट मंत्री हुए, विधायक हुए, लेकिन कहाँ सोच थी मैं नहीं जान पाता हूँ। मैं उनको ये भी नहीं कह सकता हूँ कि उन्होंने गलत किया, लेकिन ध्यान तो जरूर नहीं दिया। नहीं, हमारे क्षेत्र में एक भी फायर विकेट ना होना। हमने आपका जाते होंगे गोसाईगंज सीएससी के बगल में फायर विकेट बनी है। आज तो पक्के मकानों की संख्या अधिक है। अब वो छप्पर और मढ़े तो बचे नहीं हैं, बहुत कम मिलेंगे, वरना आज से 20-25 साल पहले बड़ी संख्या में गाँव में छप्पर और मढ़े मढ़ैया हुआ करते थे। तब तो बड़ा ज़रूरत रहती थी, लेकिन लोगों ने उसका भी ध्यान नहीं रखा। रोडों के विषय में जिस तरीके से बड़ी चर्चाएं होती थी
और उस तरीके से क्षेत्र में आने जाने में आप सबको वो बेहतर चीज़ दिखती होगी कि रोडें बेहतर बन के तैयार हुई। और हमने अपने लोगों से, प्रधान गण लोगों से, अन्य लोगों से मैंने ये कहा कि कहीं भी कोई कच्ची रोड हो, हमको केवल इतनी मदद करना, उससे अवगत करा देना, उसको बनाने का काम हम करेंगे। अभी हमने प्रधान जी से भी बात किया था बीच में, हम इस क्षेत्र में जितना एनडीए ने एक्वायर किया उसमें 11 रोडें लिख करके दिया है बनाने के लिए। और समस्या, सरकार का ये काम नहीं है कि हमारी जनता पे समस्या का बोझ डाले, समस्या उत्पन्न करे। ये कर्मचारी अधिकारी करते हैं तो उनको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हम लोग हैं, तैयार हैं, और इस पे बात करेंगे कि आखिर क्या है ये मामला जो मकानों का चिन्हांकन कर रहे हो। तो सबसे पहले यहीं पे जहां हम बैठे हैं, यहाँ प्रधान जी से अनुमति लेकर के उनको आना चाहिए था, बैठ करके बात करनी चाहिए थी कि इस ग्राम पंचायत में ये नई योजना के तहत ये दिक्कत है, ये होना है, ये नहीं होना है। तो कम से कम सारे लोग हमारे जानते कि ये क्या है, नंबरिंग करने का होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए था। तो इस पे हम बात करेंगे। इसके अलावा भी जो भी समस्याएं ऐसी हों जो हमारे लायक हों, जिसमें हम आपकी मदद कर सकते हैं, वो चीज़ें भी जानकारी में आप दे देंगे और अच्छा रहेगा। प्रधान जी के पास आ जाएंगे, उनसे हम ले लेंगे, क्योंकि चीज़ें बेहतर करने के लिए जब आपसी तालमेल होते हैं, जनप्रतिनिधि ग्राम पंचायत के अध्यक्ष होते हैं प्रधान, उस ग्राम पंचायत में भले ही चाहे आगमन मुख्यमंत्री जी का हो, लेकिन उस पंचायत के बिना अनुमति के कुछ हो नहीं सकता। तो ये लोग कैसे ये काम कर रहे हैं, ये गलत बात है। लेकिन इसके लिए हम बात करेंगे और प्रधान जी हमको, हमारे साथ 3 से 4 लोग और चल सकते हैं। हम, आप नाम दे देना, हम समय ले लेंगे मुख्यमंत्री जी से और चल के वहीं आपके सामने बैठ के हम बात करेंगे और बाकी डीसी से हम बात कर लेंगे इस मामले पे, क्या है ये, आखिर क्यों ऐसा किया जा रहा है। क्योंकि ज़्यादातर हमने जो देखा है पूरे क्षेत्र में, जिले में कई जगह देखा है, समस्याएं मेरी नज़र में आई कि किसी का अगर 500-800 स्क्वायर फीट में मकान बना रहा है, वहाँ फर्जी नोटिस चिपका करके वसूली का धंधा कर रखते हैं एलडीए वाले बड़े पैमाने पे। मैंने एक जगह ऐसी स्थिति हुई तो हम अपने लोगों से कहे उसको वही बांध दो, छोड़ना मत, हम आ रहे हैं। जब इस तरीके काम किए हैं तब वो लोग भागे हैं, अब नहीं वहाँ जाते, वरना अपना निजी मकान बनाने वाले को दिक्कत पैदा करते थे। जबकि ये रियल इस्टेट में है, रियल इस्टेट में अगर कॉलोनाइजर है तो उसका परमिशन लेकर के बनाना चाहिए। लेकिन स्वयं अपना मकान अगर आप बना रहे हैं 1000 स्क्वायर फीट तक, तो उस पर कोई ज़रूरत नहीं है किसी प्रकार का नक्शा पास करने की, ना कोई अनुमति, ऐसा है। और ये जो आप लोगों ने जानकारी दी, इसके लिए हम बात भी करेंगे, बीसी से आज ही बात करेंगे, और आज ही अगर बैठक हो गई तो हम प्रधान जी को अवगत करा देंगे और बाकी मुख्यमंत्री जी का समय लेकर के हम बात करेंगे।